हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रवि सर क्लास बत्तार में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नए सवाल नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार नए सवाल को नए ट्रिक के साथ जो कुछ समय में कुछ ही सेकंड में आप हल कर पाओ, जो एग्जाम में काम आए। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे क्लास पद्मार पर सेट नंबर 5 हल करवाने वाला हूँ, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं। ये प्रश्न ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको जय हिंद। चलते हैं सवाल की ओर। तो दोस्तों, 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से हम करेंगे दोस्तों। तो आपको लिखना है 24 और इसको 3 से डिवाइड करो, क्योंकि 3 क्रमांक संख्या है। आप इसको काटोगे तो 8 कितना है दोस्तों, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब बीच में आप 8 रख दो। सम है तो 2 इधर और 2 प्लस बीच में से कभी भी दोस्तों तो 2 माइनस कर देना उसमें से और 2 प्लस करना। सम विषम हो तो फिर आप भी ऐसे कर सकते हो। और इसने पूछा कौन सा, ठीक बीच वाली। तो आपको पता चल गया ठीक बीच वाली कौन सी है। कौन सी दोस्तों, कौन सी है, 8। इसका आंसर क्या आएगा आपका, 8। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। आप भले ही यहां लिखने को 8 ही आ रहा, कभी वो बोले पहली संख्या कौन सी थी दोस्तों, फिर क्या पता चलता है आपको, या फिर अंतिम संख्या कौन सी थी कौन पता चलेगा। तो आपको इस प्रकार से करना है। जो काटने के बाद जो संख्या उसको रखना है, उसके अगर सम पूछी तो 2 माइनस इधर 2 प्लस। ध्यान रखना दोस्तों, इधर माइनस करना है और इधर आपको प्लस करना है। चाहे वो 5 पूछे 6 पूछे, जैसे पूछे आपको इस तरीके के माध्यम से इसको हल करना है। फिर आप एक से मान के कर सकते हो, x से प्लस 2 x से प्लस 4 ऐसे करके करोगे तो भी आंसर आ जाता है। अगला सवाल है हमारा, रूट के अंदर 0.0625 यानी 625। ये बोला कि 625 किसका वर्गमूल है। अगर यह 3 होता तो घनमूल, यहां कुछ लिखा है मतलब वर्गमूल पूछा है। तो आपको भी इसको ट्रिक के माध्यम से करना दोस्तों। अब इसको रूट को देखते हैं, यहां पर रूट लगा लेते हैं हम। 0.625 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, ये 4 शून्य। अब ये हटा दिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब ये पूरे रूट हो गया, ये पूरे रूट चला जाएगा। तो हमें पता चला कि 625 25 का है। 625 किसका है, 625 किसका है, 25 का। ये आपको पता चल गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको पता है 2 2 4 शून्य। तो यानी ये जो 100 है ये 10 का वर्ग है, फिर 100 10 का यानी 100 का आसपास आएगा। यानी 2 2 100। अब आपको जितनी जीरो नीचे दिख रही है उतने ही दशमलव लगाने। तो आपको पता चलता है 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये 25 यहां लग जाएगा और आगे जीरो लगा सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर आएगा 0.25 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों आपका, दूसरा। तो आप इस सवाल को ऐसे भी हल कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से, जीरो कोई वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मासा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, कभी कभी अनुपात वाले भी मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के सवाल पूछ सकते हैं। यानी आप इसको HCF और इसको LCM कह सकते हो। तो दोस्तों, इस सवाल को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इसको हल कराऊंगा। तो आपको पहले लिखना है दो संख्या का अनुपात, यानी पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर
लासा बटे में मासा। इस सवाल की ट्रिक ये है दोस्तों, और आपको अब देखना है पहला क्या दिया 3, अब यहाँ पर 3, अब एक से भी मान सकते हो, भी मानो चलेगा, 3 गुणित 4 बराबर लासा पूछा है तो लिख दो लासा बटे में मासा कितना दिया दोस्तों, आपको मासा दिया 15, अब यहाँ 15 लिख दो। और आपको पता दोस्तों इनसे कुछ नहीं, आप एक लिख भी सकते, नहीं भी को चलेगा, इसका क्या होगा यहाँ पर 3 गुना, तो लासा आप इधर रख दो, इनका गुणा कर लो, ये हो गया 12 इंटू 15 बराबर ये 15 का पहाड़ा 12 बार बोलो तो 180, कितना है दोस्तों आपका 180, लासा कितना होगा 180। देखा दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से आपने इसको सवाल को हर कुछ ही सेकंड में कर लिया। आप मासा भी निकाल सकते हो, पहली संख्या भी निकाल सकते हो, दूसरी संख्या निकाल, इसी सवाल में आप चाहो तो मैं करा सकता हूं, अगर मान लो आपको लासा दिया हो इसी ट्रिक के माध्यम से करना हो तो कर सकते हो आप। पहली संख्या को पता 3 है, चौथी है, लासा 180 है, मासा नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हो। आपको पता है इसको काटना है तो 3 के पहाड़े से काटो, कितनी बार करने दोस्तों ये 60 बार, और 4 के पहाड़े कितना करने दोस्तों ये 15 बार, यानी कि मासा कितना जाएगा आपका 15। देखा दोस्तों, आप 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, इस ट्रिक के माध्यम से सारे सवाल कर सकते हो, चाहे पहले संख्या पूछे, चाहे दूसरी संख्या पूछे, चाहे मासा पूछे, चाहे लासा पूछे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यदि 225 रुपए की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तो उनकी संख्या उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है। ये प्रश्न अधिक बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं रुपये पैसे के अनुपात में, लेकिन बच्चे इस सवाल को छोड़ जाते हैं, उनको लगता है इस सवाल को हल नहीं कर, लेकिन मैं आपको इन सवाल को ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंड में करना सिखा देता हूं। दोस्तों क्या करना है, पहले आपको लिखना है 1 रुपया, तो आप यहाँ पर 1 रुपया, ठीक दोस्तों, 50 पैसे तो लिख दो 50 पैसे, या रुपया लिख दो रुपया, यहाँ लिख दो रुपया, यहाँ लिख दो पैसे, फिर एक और पैसे, एक और लिख दो पैसे, कितना है, ये 1 रुपया है, ये 50 पैसे है और ये 25 पैसे। ठीक दोस्तों, अब बात पैसे की हो रही है तो आप 1 रुपये में कितने का मल्टीप्लाई करेगा पैसे में बन जाएगा, तो आपको पता है 100 पैसे का 1 रुपया बनता है, 100 पैसे का 1 रुपया बनता है। अब इसमें 100 का गुणा कर दो दोस्तों, इसमें कितने का 100 में, तो ये कितने रुपए बन गए आपके, कितने पैसे देंगे, ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें जाएंगे पैसे में, यानी 100 पैसे हो जाएंगे आपके ये। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कितने पैसे में जाएगा आपका 100 पैसे में, चाहो तो आप उसको कैसे भी कर देना, ये 100 पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 100 का गुणा तो कितने 100 पैसे में बन जाएगा आपका। अब अनुपात है तो ये 8 अनुपात है, ये 5 अनुपात है दोस्तों, ये कितना है 3। अब इनका आपस में गुणा करना है, इनका आपस में गुणा कर दो दोस्तों, उत्तर आ जाएगा आपका। इनका 8 का पारा 100 बार बोलोगे तो 800 प्लस इसका ऐसे गुणा करोगे तो 250 प्लस इनका गुणा कितना है दोस्तों 75। टोटल कितने रुपए आपके 225 रुपए में, इसको भी कन्वर्ट करो पैसे में, 100 का गुणा करो तो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। इनको जोड़ो दोस्तों, इनको जोड़ोगे आप ये 5, इनको जोड़ोगे आप तो आ जाए दोस्तों 5, 12 का 2 असला 1, 10 और 1 11, इतने पैसे। और इस पैसे को 225 गुणित 100 में कन्वर्ट किया दोस्तों। 225 का पारा अगर 5 बार बोलोगे आप, 25 का 5 हंसना है 2, 10 2 12 हंसना है 10 और 1 11, यानी कितनी बार करते हैं दोस्तों 5 बार। 5 के टेबल में ये 20 बार, यानी 1 पैसे की सिक्के जो है वो 20 पैसे के बराबर है। हमको किसका पूछा था दोस्तों 1 रुपए सिक्के, बहुत सारे यहाँ पर गुणा कर जो गलत है। अनुपात जो होता है दोस्तों, अनुपात उसमें गुणा करना है, किसमें करना है आपको
अनुपात में। किसमें करना है दोस्तों? अनुपात। तो एक के सिक्के कितने अपने पास? 8। एक सिक्के की मूल्य 20 है तो 8 सिक्के की मूल्य कितने हैं दोस्तों हमारे पास? कितनी? 160। ठीक है दोस्तों, मतलब 1 रुपए के सिक्के कितने हमारे पास? 160 सिक्के। अब इस ट्रिक से इस प्रकार के सवाल को कुछ ही मिनट में या कुछ ही सेकंड में आप इसको हल कर दोगे दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? बी। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5वां। रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर 2 तो बराबर क्वेश्चन मार्क का मान पूछा है। यानी इस सवाल में हमें अपना बेसिक ट्रिक यूज करनी है। कभी कभी सवाल में इसको ऐसे दशमलव दशमलव बीच ऐसे पूछ के बोला अनंत पूछ लेता है और अनंत में हमेशा इसका आंसर कितना है दोस्तों? 2 ही आएगा। ठीक है, लेकिन जब अनंत ना दे और डायरेक्ट इसका मान पूछे तो क्या करना होगा? आपको पता है कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना दोस्तों? 32। यानी 2 की पावर जो है वो यहाँ पर होगी 32 और इससे कम होनी चाहिए 31। यानी इसका आंसर आएगा 2 की पावर 31/32। यही इसका आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको काउंट करना 2-2 से। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, जितने भी है ना, यहाँ पर 3-3 है, 5-5 है, इसका मतलब नहीं है। आपको सिर्फ काउंट 2 से करना है। ऐसा नहीं है 2-2 है तो आप 2-2 से काउंट करोगे और यहाँ पर अगर 3-3 हो तो 3-3 से काउंट नहीं। रूट के अंदर भले कौन सी भी संख्या हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 1 हो, 5 हो, 7 हो, लेकिन ध्यान रखना इसमें 2-2 का ही वो होगा जो आप निकालने जा रहे हैं। मतलब 2 का मतलब 2 अगले में, फिर उसका पारा 2 में, फिर उसका पारा 2 में, ऐसे करके आपको निकालना है। ध्यान रखना ऊपर वाले से नीचे वाली संख्या बड़ी रहेगी और नीचे वाले संख्या से ऊपर क्या रहेगी? छोटी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? 2 की पावर 31/32। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 6। 24 लड़कों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है दोस्तों? इसमें आपको 24 लड़के और शिक्षक को दिए, यानी आप टोटल कितना हो? 25 व्यक्तियों की जो औसत आयु 15 वर्ष है। फिर बोले अगर मैं शिक्षक को हटा दे, अगर 25 में शिक्षक चला तो बचे कितने? 24 और औसत में भी की कमी, तो फिर बोले जो शिक्षक की आयु हटाई वो कितनी है? दोस्तों इस सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। पहले अपनी बेसिक ट्रिक क्या है? आपको लिखना संख्या या तो संख्या गुणित औसत बराबर कुल योग। ठीक दोस्तों, पहले हमें पास 24 लड़के और एक शिक्षक, कितना टोटल? 25। आप लिख दो पर 25। इनकी औसत आयु कितनी दोस्तों? तो 15। जाएगा 15। इनका गुणा करेंगे 15 × 5 = 75, 5 हासिल है 7, 15 का पढ़ा 2 × 30 और 7 को जोड़े कितना हुआ है? 37, यानी 375। अब यह बोल रहे हैं कि संख्या में जो थी पहले उसमें शिक्षक को हटा दे, यानी अब कितने? 24 लड़के बचे आपके। और बोले जो पुराना औसत जो है तुम्हारा 15, उसमें एक ही कमी। यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कमी या वृद्धि। अगर वृद्धि हो रही है उसमें जोड़ दे 16, कमी हो रही तो माइनस का कितना बचे यहाँ पर आपका? तो 14 दोस्तों। 14 का पढ़ा 4 बोलेंगे, 56 का 6 हासिल है आपके 5, 14 का पढ़ा 2 बोला 28, 28 और 5 30 और 3 33, यानी कि 336। अब इसने बोला कि शिक्षक यानी 25 में 24 का कितना दोस्तों? 1।
25 में से 24 गए, यानी कि 25 24 छात्र है, ये शिक्षक से शामिल है, कितना है यहां से लेना देना नहीं दोस्तों, और डाटा आप यहां जाओ। 15 हासिल देखिए, 15 में से हासिल किसको दिया है तो 15 में 6 गया कि 9 6, अब 6 में से आपका 3 गया 3, यानी जो आपका जो शिक्षक है वो 39 वर्ष का था या है। इस सवाल को स्ट्रिक के माध्यम से करना है। कौन सा ऑप्शन नंबर दोस्त आपका बी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7वां। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या आपके इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि आपके 1 लाख है। तो उस वर्ष मतलब 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी वर्तमान में अभी वो 1 लाख बता रहे हैं और बोले कि जब 3 साल निकल जाएंगे, आज से 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, जबकि उसने ये बताया कि वो हर साल 10% की दर से बढ़ रही है। इस सवाल को एक बेसिक ट्रिक और एक को दो, यानी 2 ट्रिक से बताऊंगा, आपको जो भी अच्छी लगे दोस्तों उस ट्रिक से सवाल हल करना। पहला ऑप्शन है 1,33,100, दूसरा ऑप्शन है 1,21,000, तीसरा ऑप्शन है 98,900, चौथा ऑप्शन है दोस्तों 20,000। ठीक है, आपको पहले जनसंख्या दी वर्तमान, जब भी वर्तमान की दोस्तों इस सवाल का जब भी वर्तमान देता आप यहां बता लिखो। ठीक दोस्तों, वर्तमान की अगर बात की थी तो इधर लिखना, मैं गारंटी देता हूं आपका आंसर सही आएगा। ये वर्तमान की हो गई। अब इसने बोला है कि 10% बढ़ रही है, यानी कि पहले 100 प्लस 10 कितना होगा 110, ये लिखना आपको 110 बटे में 100, 110 बटे में 100, 110 बटे में 100। आप देख रहे 3 बार मैंने क्यों लिखा इसको, तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको 3 साल का दिया है, 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल बराबर ये आता है वर्तमान के बाद। अगर इसमें वर्तमान के बाद का था तो मैं इधर लिख देता और उधर वर्तमान का, या इसको पलट भी दोगे तो भी आप वो निकाल सकते हो, लेकिन ये है आपका पहला ट्रिक, पहले स्टेप निकाल लिए। कितनी शून्य तो इसको काट लो आप, तो देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6, तो दोस्तों 1 2 3 4 5 और ये 6, और आपको पता है 11 का मल्टीप्लाई 121, फिर 11 का मल्टीप्लाई करके कितना है दोस्तों, कितना 1331, या 11 का घन आपको याद हो अच्छे से, तो आपको पता है बचा कितना 100 गुणित 1331, इसका आपस में गुणा करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 1,33,000, 3 साल बाद जनसंख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों आपका पहला। एक तो ट्रिक आपकी ये है, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों 11 में 100 भी लिखिए चलेगा, आप डायरेक्ट एक ट्रिक है, आप इस परसेंट को ये ट्रिक नंबर 1, अब ट्रिक नंबर 2 भी लगा सकते हो। 10% ध्यान से देखो कैसे, ये 10 है, ये 11, 3 साल का दिया दोस्तों आपको। 10 का घन कितना 1000, 11 का घन कितना दोस्तों 1331, लेकिन वर्तमान में संख्या 1000 बता रहा है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास कितने 1 लाख, ये कितना गुना 1 लाख से बटे में आप लिख दो 1 2 3 शून्य से 3 शून्य, मतलब 100 गुना है भाई, इसमें 100 को गुना कर दो, वही आ जाएगा आपका 1,33,100। अब इस ट्रिक से भी कर सकते हो, इस ट्रिक से भी कर सकते हो, जैसे आप पूछे लगे इस ट्रिक के माध्यम से सवाल हल कर पाते हो। क्या बता रहा हूं दोस्तों, अगर वर्तमान यहाँ रखोगे तो बाद वाला निकल जाएगा, अगर बाद वाला संख्या इधर बराबर इधर रखोगे तो वर्तमान निकल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8वां। एक चुनाव में
2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65 मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा सवाल को कैसे हल करें। पहले इस सवाल की पकड़, पहले ये देखना कि इसमें पूछा गया, अगर कुल पूछा है तो आपको दोनों संख्याओं को माइनस करना होगा। अगर कुल दिया हुआ है तो मैं बताऊं ऐसे करना है। आपको पता है कुल कितना होता है, कभी भी चुनाव होता है तो अपने आप का 100% मान के चलते सभी चुनाव उम्मीदवार वाले कि 100 वोटिंग होने वाली है, लेकिन इसमें से 65 मत प्राप्त हुए तो कितने नहीं हुए? आपको पता है 100 में से 65 मिल गए तो 65 मत हमको नहीं मिले। तो दोस्तों जब भी कुल पूछे कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आप लोगों को यहां पर इन दोनों को माइनस करना। कितना आया? तो 30, और 30 बराबर आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों से कितने वोट से जीता वो 900, इस 30 के बराबर देना 900, 100 को उठा के इसके नीचे रख देना दोस्तों। अब यहां पर आप यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठाना है 100 100% पूछते ना वो, तो पता होगा दोस्तों 1 शून्य से ये 1 शून्य कटेगी, 3 से ये 30 बार इनका आपस में गुणा कर दो, 100 गुणे 30 यानी कितने वोट? कुल मतदाता कितने थे दोस्तों? 3000 मतदाता थे, जिसमें से आप कितने वोट डले? तो आप ये 30 से गुणा 65 में करोगे, इतने डल चुके हैं, 30 से गुणा इसमें करोगे 35 में, इतने नहीं डले, यानी कुल उस गांव में 3000 वोट थे, जिसमें से कितने वोट से जीते हुए 900। दोस्तों इस सवाल को इस तरीके के माध्यम से आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर आ रहा सी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी? यानी इन्होंने 2 वर्षों मतलब अलग वर्ष के ब्याज जो दिया है वो हमें मूलधन पूछा दोस्तों। तो इस सवाल को हम ट्रिक के माध्यम करेंगे, लेकिन इस प्रकार के सारे सवालों को करना है तो आप इसी चैनल सरल क्लासेस बदलाव पर जाके साधारण ब्याज का पहला और दूसरा पार्ट देखकर ट्रिक के माध्यम से आप सवाल सीख सकते हैं दोस्तों। चलते सवाल को करते हैं दोस्तों। आप मैंने बताया था कि पहले जो बड़ा वर्ष होगा उसको लेना है, तो आपने बड़ा वर्ष लिए थे 7 वर्ष से कितना 568, उसके बाद अगला कितना है 5 वर्ष में दोस्तों 520। तो आपको पता है यहां से घटाना है, 7 में से 5 गया तो आपका 2, इसमें से भी घटाना दोस्तों, तो ये 8 ये 4 और एक कुछ नहीं बचा, यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा हमें 48 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों हमें 24। इस 24 से गुणा तो 5 में कर लो, ये 24 से गुणा इसमें कर लो और इसमें से घटा लो तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये मिश्र धन और ब्याज दोनों मिलकर बना हुआ है। 7 वर्ष का जो है उसमें ब्याज भी और मिश्र धन है, हमको मूलधन पूछा है, तो ये 1 वर्ष का ब्याज मिल चुका है। हमने बोला कि 24 में 5 से गुणा कर दो, आप 24 में अगर 5 से गुणा कर दो दोस्तों तो 20 की शून्य है 2 10 2, यानी 5 वर्ष का ब्याज 120 है, तो इसमें से 520 घटा लेते हैं, तो 520 में से अगर घटाते हैं ब्याज तो हमें पता चल जाएगा कि 400 रुपये हमारा क्या है मूलधन। क्या है दोस्तों? ये आ गया 400 रुपये हमारा मूलधन। 400 रुपये में अगर 120 जोड़े तो ये मिश्र धन बन जाएगा 520। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दर भी निकालना है तो यहीं से दर निकाल सकते हो, ये मूलधन निकल जाएगा, ये 1 साल का ब्याज रखोगे तो इसका दर भी निकलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को ट्रिक के माध्यम से करना है और अच्छे से सीखना है, तो मैंने आपको बोल दिया कि अपने इसी चैनल पर साधारण ब्याज का पार्ट 1 2 देख लोगे समझ आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके
10 दिन में एक बांध बना लेते हैं तो 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में एक बांध को बना लेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये सवाल हमारे एमडीएच का है। अगर आपको इस प्रकार के सारे प्रश्नों को पढ़ना है ट्री के माध्यम से तो आप इसी चैनल सरल क्लासेस बदनाम पर जाकर समय, कार्य का पार्ट 1, 2 और 3 इनको देख लोगे दोस्तों। मेरे सारे सवाल ट्री के माध्यम से करवाए और महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके अंदर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को भी हम उसी ट्री के माध्यम से करेंगे। हमें पता चल गया ये एम, ये डी, दोस्तों ये एच, डब्ल्यू लिखने का सदा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कार्य नहीं दिया, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो एम 2, डी 2, एच 2 और यहाँ पर डब्ल्यू 2 का मतलब ये नहीं कि पावर। दोस्तों ये एक तरीका है कि पहले वाले को हम इधर लिखेंगे 1 की लाइन पे और दूसरे वाले को 2 यानी ये दो जो लाइन थी ना तो ये सेकंड इधर लिखा दी। तो दोस्तों एम का मतलब मैंने बताया था, एम का मतलब होता है व्यक्ति। एम का मतलब होता है दोस्तों व्यक्ति यानी आदमी के बारे में बोलना। डी का मतलब होता है दिन, एच का मतलब होता है घंटे। ठीक है दोस्तों, और डब्ल्यू का मतलब होता है कार्य। बस इसके अलावा आपको सवाल में कुछ सिर्फ 3 लोगों को ऊपर बिठाना है, व्यक्ति को, दिन को और घंटे को। बाकी जो भी सवाल मिलेगा वो आपको डब्ल्यू में रख कर करना है। दोस्तों हमको पहले पता कितने व्यक्ति, तो 15 व्यक्ति के। कितने दिन, तो 10 दिन। कितने घंटे, 8 घंटे। डब्ल्यू है क्या, नहीं है, छोड़ दो। तो ये 2 लिखा हुआ है। कितने व्यक्ति, 12 व्यक्ति। कितने घंटे, वही पूछा इसमें, कितने घंटे के मतलब कितने दिन पूछा है, ये लिखा ना कितने दिन, यानी डी का मान पूछा है T2। कितने घंटे दोस्तों, तो 10 घंटे। इसमें डब्ल्यू नहीं दिया है। अब आप इसको आराम से काट सकते हो 10 से 10। आप इसके टेबल ले सकते हो अपना 4 का, ये शायद 2 बार, ये 3 के पार्ट में दोस्तों ये 5 बार। इनका आपस में गुणा करोगे 5 गुणित 2 D2 का मान कितना है आपका 10। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, चौथा। देखा दोस्तों इस सवाल को के माध्यम से हल करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, फिर 20% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत मूल्य 450 रुपए है। ये लागत मूल्य दोस्तों इसकी 450। तो दोस्तों इस सवाल को भी मैं ट्रिक के माध्यम समझाऊंगा, आप अच्छे से सवाल देना। कभी भी मतलब आपको अंकित मूल्य और छूट से, अंकित मूल्य हमेशा निकलेगा आपका लाभ का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इधर आपकी हानि आ जाए, छूट आ जाए, क्रय आ जाए, मतलब ये 2 चीजें, हानि, छूट या बट्टा। ठीक दोस्तों, ये 3 जो भी आएगा आपको 100 में से माइनस करना है। किसमें से माइनस करना है दोस्तों, ये 100 में से आपको माइनस करना है। याद रखना दोस्तों 100 में से इनको माइनस करना है और लाभ हमेशा 100 में आपको प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, 100 में इसको प्लस करना है और इसको 100 में से माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना सवाल को, ये सारे जो होंगे ये 100 में से माइनस होंगे। अब किधर अंकित मूल्य होता है, किधर लागत मूल्य होता है, किधर क्रय मूल्य होता है, किधर विक्रय मूल्य होता है इसका। तो दोस्तों लाभ की तरह हमेशा, लाभ की तरह भी आपका अंकित मूल्य निकलेगा। इधर क्या निकलेगा, या आपका क्रय मूल्य निकलेगा, इधर विक्रय मूल्य इधर ही आएगा, आपका लागत मूल्य भी इधर ही आएगा और जो भी है सारे इधर अंकित मूल्य निकलेगा, सूची मूल्य भी आएगा इधर निकलेगा। तो सवाल में हमें बोला 10% की छूट, यानी इधर छूट है 100 में से 10 गया यानी 90। इधर लाभ हो रहा है तो
तो 100 में कितना आ रहा दोस्तों 20 का यानी 120। ठीक है दोस्तों, अब इसको काटते हैं। शून्य से शून्य, 3 के पहाड़े में 4 बार, 3 के पहाड़े में उसमें 3 बार। देखो दोस्तों सवाल में बोला है लागत मूल्य कितना है 450, यानी 3 रुपए की वैल्यू जो है वो 450 है। इसको आप काटो, आप इसको काटोगे 3 1 3 हासिल 5 150 बार, बस आप इसका 150 से गुणा कर दो 4 में, कितने रुपए आएंगे आपके 600 रुपए क्या आ जाएगा इसका अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी। देखा दोस्तों मैंने इसका बेसिक समझा दिया है, इसके बाद मैंने ये रखा है काट के बता दिया है इस सवाल को कैसे हल करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपए में 5 किलोग्राम अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत की कमी होने से पहले चीनी की कीमत रुपए प्रति किलोग्राम क्या थी। यानी दोस्तों ये वो सवाल है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और बच्चे सवाल करके नहीं आ पाते। मैं ट्रिक के माध्यम से सवाल को आप कुछ ही सेकंड में करना सिखा दूंगा। पहले सवाल की बात सुनना। ये सवाल में ये बोल रहा है कि मैं दुकानदार से सामान लेने जा रहा था, वही 600 रुपए में, पहले 600 रुपए में दे रहा था वो लेकिन अचानक अब उस सामान में 20% की कमी होने पर अब मुझे वो सामान 5 किलो और अधिक दे रहा चाहिए। जहां मान लो 10 किलो रहा था अब वो 15 किलो दे रहा है। तो दोस्तों बोला पहले क्या मूल्य था और अब क्या भाव, अब क्या मूल्य है। तो इस ट्री के माध्यम से करेंगे तो पहले से चलना बेसिक, यानी कितनी की कमी हो रही है 20। आगे लिखना दोस्तों 20 बटे में कितना 100, 1 शून्य से 1 शून्य, एक बार ये 5, यानी पहले मुझे 5 रुपए में वो वस्तु आ रही थी, 1 रुपए की कमी हो रही दोस्तों यहाँ पर, यानी 4। हम चेंज करेंगे इसको, यानी 4 दोस्तों ये 5, अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा 1 रुपए, 1 अधिक आ रहा है। कितना कितना अधिक आ रहा है हम यहाँ पर 5 किलो अधिक आ रहे हैं। तो दोस्तों 1 का मूल्य 5 है तो 5 का मूल्य कितना हो जाएगा, और इधर भी 5 का मूल्य करो, यानी ये 20 रुपए हो जाएगा आपके इधर। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 25 कितना, तो ये 600 दोस्तों, इधर भी कितना 600, क्योंकि ये 600 रुपये में लाना है। 600 रुपये में 20 किलो ला रहा था, ये 600 रुपये 25 किलो ला रहा था। 1 किलो का मूल्य निकालना है, तो 1 रुपये का मूल्य निकालेंगे तो इसको काटेंगे, 2 के पहाड़े में ये 30, 1 किलो 30 रुपये में आ रहे हैं, और 25 दूनी 50, 100 24, यानी 24, यानी ये 30 रुपये में आ रहे हैं और ये 24 रुपये में आ रहे हैं। दोस्तों में पूछा क्या है, कीमत कमी न होने के पहले, यानी पहले मुझे 30 रुपये प्रति किलो मिल रहा था चीनी, लेकिन मूल्य कमी होने पर मुझे कितने रुपये मिला दोस्तों, 24 रुपये में। इस सवाल में क्या पूछा, कीमत के कमी न होने के पहले, यानी आंसर क्या है इसका 30 रुपये। ऑप्शन कौन सा दोस्तों, ऑप्शन बी। देखो दोस्तों 24 के ऑप्शन में एक बच्चा दिखा लगा, अगर ये बोलता है कि घटा हुआ मूल्य क्या है या उसका वास्तविक मूल्य क्या है, अब क्या है, तो ये 24 आता है। देखा दोस्तों छोटा सा, मात्र छोटे से ही सेकेंड में आपको इसको हल करा दिया। चलते हैं अगले सवाल। मैं आप लोगों को एग्जाम की पूरी तैयारी करवा रहा हूं इसी चैनल पर, आप घर बैठ के भी इसको तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हो कि इसमें क्या डाउट। लेकिन दोस्तों मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी चैनल पर सारा एग्जाम की तैयारी मैं करवाऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
प्रश्न नंबर 13, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, तो यदि पानी की धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। ये नाव धारा के जो सवाल है उसमें से एक सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इस सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से कुछ ही पल में इसको हल कर पाएंगे। आपको ध्यान ये रखना, स्थिर पानी कितना है 10 प्लस धारा 5, तो आपको ये पता चलेगा कि 15 किलोमीटर प्रति स्पीड गति से जा रहे हैं। 15 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से ये दोस्तों जा रहे हैं। चलना कितना दोस्तों 60, तो 60 को 15 से डिवाइड कर दो, 15 चौक 60, 4 घंटे में आप पहुंच जाओगे। बस इसी का यही आंसर है। जो एग्जाम में बहुत सारे विद्यार्थी मित्र दोस्त छोड़ के जाते हैं, आपको सवाल को पढ़ना है, उसको हल करना है। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, आप ऑप्शन नंबर पहला देखा दोस्तों। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन है आपका दोस्तों 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस सवाल को भी हम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। हमें पता है 1/2 आधार कितना है, कुछ भी मान लो 4, ऊंचाई 3 या आधार 3 ऊंचाई 4, आपको जैसे उचित लगे दोस्तों ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 कर लो, ठीक है दोस्तों। 2 के पावर में ये 2 बार कितना आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग। वर्ग इसलिए लगेगा, हमने क्षेत्रफल निकाला है तो वर्ग आएगा, आयतन निकालते हैं तो घन आते हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15, एक आयताकार का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, यदि उनकी चौड़ाई 15 मीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। कभी कभी एग्जाम में 2D और 3D पूछ लेते दोस्तों, उसी में से आपके पहला सवाल करा दिया, ये अगला सवाल है। इन सवाल में हमको इनके सूत्र फार्मूले याद रखने पड़ते दोस्तों। जैसे मुझे आपको बता रहा हूँ आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, तो आपको पता आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई दोस्तों। और इसमें यह पता चलेगा आयत का क्षेत्रफल उसने दिया है, तो हमें आयत का क्षेत्रफल कितना दिया 900, आप देखो यहाँ पर 900। लंबाई नहीं थी तो लंबाई तो लंबाई दोस्तों चौड़ाई दी है कितनी 15 मीटर, आप देखो 15। इस 15 से इसको काट दो, 15 6 90 शून्य, यानी लंबाई कितनी आएगी दोस्तों आपकी 60। ऑप्शन नंबर डी। देखा दोस्तों इस प्रकार के सवाल आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाया जा रहा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब मैं इस प्रकार के सवाल या इस प्रकार के सेट हल कराऊं तो आपका इसका नोटिफिकेशन आपको पास तुरंत आ जाए। तो दोस्तों
चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखा दोस्तों आपने इन सवाल को मैं कुछ ही सेकेंड में किस प्रकार ट्रिक से हल किया है। आपको इस अन्य प्रकार के चैप्टर को भी इसी ट्रिक के माध्यम से करना है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाले सवाल कुछ ही सेकेंड में आप सीख जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर नए ट्रिक के साथ। जय हिंद जय भारत।